मेंटेनेंस। आज हम मेंटेनेंस से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करने वाले हैं जो कि हाल ही का है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि मेंटेनेंस जो है वो एक पत्नी के लिए फंडामेंटल राइट्स है, जो कि कोई भी पति इसे डिनाई नहीं कर सकता है। तो क्या है पूरा जजमेंट, क्या है पूरी कहानी, ये पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस जब पत्नी क्लेम करती थी पहले, वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत क्लेम करती थी अपने पति से कुछ अमाउंट लेने के लिए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस कर सके। जो कि अब जो नया कानून है BNSS, उसकी जो धारा 144 है, उसके तहत अब पत्नियां अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं, मेंटेनेंस के लिए अगर क्लेम करती हैं, तो वो इस धारा के तहत कर सकती हैं। तो आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें होता क्या है, जैसा कि आम कहानी है, इसमें भी वही होता है। इसके बाद जो गुजरात हाई कोर्ट होती है, वो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाती है, जो कि बोलती है कि 1 लाख रुपए हर महीने पत्नी के लिए पति को देना होगा और बच्चों को 50,000 रुपए देना होगा। तो जब इतना मेंटेनेंस पति के ऊपर लगता है, तो पति पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वहां पर ये बोलता है कि हमारी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है और जिस हिसाब से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस मेरे ऊपर लगाया है, उस अमाउंट को हम पे नहीं कर सकते हैं, यानी कि उस जो अमाउंट बताया गया है उसे हम अपनी पत्नी को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मेरा जो बिजनेस था, जो कि पत्नी ने बताया था कि हीरे का मेरा कारोबार है, जिसके आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस लगाया है, वो अब पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। बैंकक्रप्ट मतलब ये होता है कि दिवालिया हो जाता है। जब बहुत ज्यादा कर्जा आपके ऊपर हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपना पैसा वसूलती है। तो वो बोलता है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारा दिवालिया हो चुका है और मेरा जो कारोबार था वो भी बंद कर दिया गया है और इतना ज्यादा कर्जा मेरे पर हो गया है कि हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस व बच्चों को मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को, सारे तथ्यों को, सारे एविडेंस को देखती है और देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो मेंटेनेंस है वो पत्नी अपने पति से क्लेम कर सकती है और ये एक पत्नी का फंडामेंटल राइट्स है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको देना ही होगा। भले ही आपका दिवालिया हो गया हो, बैंकरप्ट हो गए हो, लेकिन आपको उन सब चीजों को, उन कर्जों को उतारने से पहले पत्नी का व बच्चों को मेंटेनेंस देना ही होगा। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और ना ही आप ये कोई बहाना बना सकते हैं कि मेरा दिवालिया हो चुका है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहते हुए हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस लगाया, जो कि जो हाई कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगाया गया था, वो ये बोले कि ठीक है, तुम इतना मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो, लेकिन ये भी नहीं आप कर सकते हो कि मेंटेनेंस पत्नी व बच्चों को बिल्कुल दो ही ना। आपका मेंटेनेंस आपकी स्थिति को देखते हुए कम जरूर किया जा सकता है, जो कि 1 लाख रुपए जो हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी को देने के लिए बोला गया था, वो घटा करके 50,000 रुपए कर दिया गया। और जो बच्चों को देने के लिए कहा गया था 50-50 हजार, वो घटा करके 25-25 हजार रुपए कह दिया गया कि आपको अपने बच्चे व पत्नी को भरण पोषण करने के लिए
1 लाख रुपए की जगह 50,000 रुपए और बच्चों को 50,000 की जगह 25,000 रुपए देना ही होगा। आप इसे देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट का नाम है अपूर्वो वन बाबू मंडल वर्सेस डॉली एंड अदर्स। तो अब आपको ये अच्छे से जानकारी समझ में आ गई होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंटेनेंस है, पत्नी के लिए जो मेंटेनेंस लगाया जाता है, उसे फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया है। तो इस चीज की जानकारी आप सभी लोगों को होना बेहद आवश्यक था। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।